आज के इस विज्ञान पत्रिका में आप लोग का स्वागत है। आज हम जानेंगे विलुप्त प्राय जीव संरक्षण दिवस पर जो इंटरव्यू दिए थे डॉक्टर हेनरी जी, जो दैनिक भास्कर के रितेश शुक्ला से बातचीत में बताए थे कि विख्यात जर्नल जो नेचर के वरिष्ठ संपादक हैं, विख्यात जर्नल नेचर के वरिष्ठ संपादक ने जताई चिंता। कौन है ये? हेनरी जी हैं, विख्यात जर्नल नेचर के वरिष्ठ संपादक। तो जनरल नेचर क्या होता है? जनरल नेचर क्या होता है? यह एक प्रमुख ब्रिटिश वैज्ञानिक पत्रिका है। यह एक प्रमुख ब्रिटिश वैज्ञानिक पत्रिका है जो पहली बार 4 नवंबर 1869 को प्रकाशित किया गया था। 4 नवंबर 1869 को प्रकाशित किया गया था। दुनिया की अंतर विषय वैज्ञानिक पत्रिका में इस पत्रिका का उल्लेख सबसे ऊंच स्थान पर किया जाता है। ये जो पत्रिका है सबसे ऊंच स्थान पर किया जाता है। अंतर विषय वैज्ञानिक क्या होता है? अंतर विषय वैज्ञानिक 2 या 2 से अधिक विषयों का विश्लेषण कर उनका एक रिसर्च पत्रिका निकाला जाता है, उन्हीं को बोलते हैं अंतर विषय वैज्ञानिक, इंटरडिसिप्लिनरिटी सिस्टम। देखिए, विलुप्त प्राय जीव संरक्षण दिवस बोले थे कि गैंडा, हाथी, बंदर लुप्त हो ही रहे हैं। गैंडा, हाथी, बंदर लुप्त हो ही रहे हैं। मानव भी खतरे में है। देखिए कैसे बताते हैं, मानव भी खतरे में है। अजैव संसाधनों को नहीं बचाया तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट जैसी कॉलोनियाँ बसा कर रहना पड़ेगा। जैव संसाधन क्या होता है? जितने भी जीव जंतु है वो सब जैव संसाधन है। मनुष्य से लेकर कीड़ा, पशु पक्षी, हर चीज़, जितने भी प्रकार के जीव है वो सब क्या है? जैव संसाधन है। तो अगर हम जैव संसाधन को नहीं बचाएंगे तो हम पर भी खतरा होगा, क्योंकि सब जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक का अस्तित्व खतरा में होता है तो सभी जीव का खतरा होने का चांस होता है। देखिए, और बोल रहे हैं लेखक कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट जैसी कॉलोनियाँ बसा कर ही रहना पड़ेगा और हवा से ही सबको निकाल कर रहना पड़ेगा। 1869 में प्रकाशित नेचर में जीव विज्ञान विभाग के वरिष्ठ संपादक डॉक्टर हेनरी जी ने दैनिक भास्कर के रितेश शुक्ला से क्या बातचीत में बताया कि 5400 स्तनपायी यानी मैमल्स को स्तनपायी बोलते हैं। 5400 स्तनपायी प्रजातियों में से 1000 से ज़्यादा विलुप्ति के कगार पर है। देखिए, 5400 स्तनपायी प्रजातियों में से 1000 क्या है? विलुप्त होने के कगार पर है। जैविक संसाधन खत्म हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन बड़े खतरे के रूप में सामने आ रहे हैं। देखिए, जैविक संसाधन क्या है? जो जीव जंतु है वो धीरे धीरे करके विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन बड़े खतरे के रूप में सामने आ रहा है। जलवायु परिवर्तन क्या आ रहा है? क्लाइमेट चेंज। हमारे मौसम में जो अचानक चेंज होता है, मतलब समय पर कुछ भी नहीं बारिश होता है, ना समय से ठंडा होता है, ना गर्मी होता है, ये क्लाइमेट चेंज हुआ। पेड़ पौधे काटने से, फैक्ट्री लगाने से और खेती में कीटनाशक दवा का उपयोग करने से क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज के कारण पशु पक्षी जो है वो विलुप्त हो रहे हैं। देखिए, मानव के बाद बोल रहे हैं लेखक कि मानव के बाद सबसे ज़्यादा दिमाग वाला कौवा होगा। मानव के बाद सबसे ज़्यादा दिमाग किसके पास है? कौवा का। अगर धरती मानव रहित हुई तो यही होगा भविष्य का बादशाह। अगर धरती मानव रहित हुई तो यही होगा भविष्य का बादशाह, ऐसा बता रहे हैं लेखक। क्या विलुप्त प्राय है और वजह क्या है? बोल रहे हैं रिचर्ड हेनरी, दैनिक भास्कर के रितेश शुक्ला से बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं क्या विलुप्त प्राय है और इसका वजह क्या है कि विलुप्त हो रहे हैं? तो मानव जाति अपनी ही सफलता का शिकार हो रहा है। देखिए, मानव जाति क्या अपने ही सफलता का शिकार हो रहा है। इस दुनिया में मौजूद सारे पौधे जितना शुगर और स्टार्च पैदा करते हैं। देखिए, शुगर और स्टार्च क्या है? शुगर और स्टार्च एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? ऊर्जा प्रदान करना। तो जितने भी स्टार्च पैदा होते हैं इस दुनिया में मौजूद सारे पौधे जितने शुगर और स्टार्च पैदा करते हैं उसका 40% अकेले मानव जाति चट कर जाती है। सोचिए, केवल मानव जाति का ही अधिकार है चट करने का। उस 40% अकेले मानव जाति चट कर जाती है। और सब जीव जंतु कहाँ गया? हमारे पालतू मैमल्स, देखिए हमारे पालतू मैमल्स जो स्तनपायी होते हैं, स्तनपायी जीव को ही मैमल्स बोलते हैं। स्तनपायी को जोड़े तो यह लगभग 94% हो जाता है। और हमारे जो पालतू हैं 40% में तो मानव आ गया, स्टार्च और शुगर का सेवन कर रहा है। और भी जो हमारे पालतू जीव जंतु है, स्तनपायी है, वो उस सब के मिला दे तो 94% चट कर गया। केवल 6% मैमल्स जैसे जेबरा, शेर, चीता इत्यादि मानव जाति के इस्तेमाल में नहीं आते। केवल 6% ही है जो जेबरा, शेर, चीता इत्यादि मानव जाति के इस्तेमाल में नहीं आते। पक्षियों की प्रजाति ठीक है, बोल रहे हैं कि पक्षियों की प्रजाति ठीक है, लेकिन इनमें से लगभग 60% चिकन है। अब बताइए, पक्षियों का प्रजाति तो ठीक है लेकिन 60% क्या है? इनमें चिकन है।
एक तरफ तो यह तथ्य हमारे प्रभाव को दिखाता है, बोल रहे हैं कि एक तरफ ये सब प्रभाव हमारे प्रभाव का ही वर्चस्व दिखाता है, वही दूसरी तरफ उस खतरे को भी दर्शाता है कि अगर जलवायु परिवर्तन, बोल रहे हैं कि अगर वही दूसरी तरफ उस खतरे को भी दर्शाता है, अगर जलवायु परिवर्तन, जल संकट, तापमान की विविधता या अन्य किसी भी कारण से पौधे या चिकन या मैमल्स की प्रकृति बदल जाती है तो मानव जाति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगना तय है। डॉक्टर हेनरी जी बोल रहे हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन के कारण, जल संकट, तापमान की विविधता या अन्य किसी भी कारण से अगर पौधे में या चिकन पक्षी वगैरह में मैमल्स की प्रकृति अगर बदल जाती है तो मानव जाति के अस्तित्व पर प्रश्न लगना तय है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा होगा ही। वैसे भी बोल रहे हैं कि वैसे भी अगर ना हो, वैसे भी अन्य प्रजातियों की तुलना में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। वैसे भी हम लोग मनुष्य जो हैं अन्य प्रजातियों की तुलना में क्या होते हैं, ज़्यादा बीमार होते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि पिछले 50 साल के दौरान पुरुषों की प्रजनन क्षमता में तेज़ी से गिरावट आई है। देखिए, पिछले 50 साल के दौरान पुरुषों की प्रजनन क्षमता में तेज़ी से गिरावट आई है। तेज़ी से गिरावट आई है तो कुछ समय बाद, बहुत समय बाद हो सकता है बहुत ही गिरावट आए और एक तरह से धीरे करके पुरुष का प्रजनन क्षमता एकदम ही खत्म हो जाए तो मानव का विलुप्त होना तय ही है। इसका मतलब है कि मनुष्य की नई पौध कम भी होगा और कमज़ोर भी होगा। इसका मतलब हुआ कि आने वाले नई जनरेशन जो है, नई पीढ़ी जो है एकदम कमज़ोर भी होगा और उसका भी प्रजनन क्षमता आज के पुरुष के प्रजनन क्षमता से कम होगा और इस प्रकार से मानव का अस्तित्व धीरे करके ख़त्म ही हो जाएगा। तो भविष्य के लिए क्या आकलन है, बता रहे हैं कि जीडीपी प्रधान अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से कमज़ोर पुरुषों की बच्चे, बोल रहे हैं कि आज पूरा विश्व जीडीपी का रट लगाए हुए रहता है। तो जीडीपी के प्रधान इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से कमज़ोर पुरुषों के बच्चों की मां बनने से अधिकतर महिला कतराएंगी। जिसके पास पैसा कम है वो क्या करेगी, बच्चे पैदा करने से कतराएंगी। जनसंख्या वृद्धि की दर 1960 की तुलना में आधी हो चुकी है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि की जो दर है, जितना प्रतिशत से जनसंख्या बढ़ता था, अब उसकी क्या हो गई है, आधी हो गई है। आगे और कम होगी और आगे और कम होगी। फिर भी संसाधन की कमी होगी। बोल रहे हैं कि फिर भी संसाधन की कमी होगी। जनसंख्या की दर जो है कम हो गई है पिछले 60 सालों में। लिहाजा मनुष्य को सैटेलाइट की तरह अंतरिक्ष में घूमती हुई कॉलोनियों में रहना पड़ सकता है। बोल रहे हैं रिचर्ड हेनरी कि लिहाजा अगर ऐसा हुआ तो मनुष्य को सैटेलाइट की तरह अंतरिक्ष में घूमती हुई कॉलोनियों में रहना पड़ सकता है और अपनी भोजन पानी का इंतजाम हवा से निकाल कर करना पड़ सकता है। और ऐसा हुआ तो अंतरिक्ष में कॉलोनियाँ बिछा कर ही रहना पड़ेगा और अपने भोजन पानी का इंतजाम हवा से निकाल कर करना पड़ सकता है। गैंडे हाथी विलुप्त होने की कगार पर है। गैंडे हाथी लगभग विलुप्त होने के ही कगार पर है। ये इस धरती पर इक्के दुक्के मिलेंगे। ये इस धरती पर क्या मिलेंगे, इक्के दुक्के, मतलब बहुत ही इसका जनसंख्या कम हो गए हैं। जैसे कोई चीज़ म्यूजियम में दिखती है, जैसे कोई चीज़ म्यूजियम में रख दिया जाता है ना, विलुप्त होने के कगार पर आता है। तो कौवा शहरी क्षेत्रों में कम दिखता है। कौवा जो है शहरी क्षेत्रों में कम दिखता है, लेकिन इसकी 40 प्रजातियाँ हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि कौवा का 40 प्रजातियाँ हैं। मानव जाति के बाद कौवा सबसे ज़्यादा दिमागदार प्राणी है। मानव जाति के बाद कौवा सबसे क्या है, ज़्यादा दिमागदार प्राणी है। यह भविष्य का अनुमान लगाकर वर्तमान में काम करने में विश्वास रखता है और यह भविष्य का अनुमान लगा ही लेता है और अपना वर्तमान में काम करता है। कौवा, ऐसा इसका नेचर है। वह साथी की मौत का कारण पता करता है और कौवा जो होता है वह साथी का मौत के कारण पता करता है। अगर ये धरती मानव रहित होती है, अगर धरती से मानव का अस्तित्व खत्म होता है तो कौवा इसका बच्चा होगा। पृथ्वी पर कौवा क्या होगा, इसका बच्चा होगा। तो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बहुत ही गंभीर संकट है। इसको रोकने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए और जैविक खेती का ही ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और कार्बन उत्सर्जन भी कम करना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके पेड़ लगाना चाहिए ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो सके और पृथ्वी का टेम्परेचर कम हो सके, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो और ग्लेशियर वगैरह नहीं पिघले। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।